वेलकम टू स्टडी वॉच। द फाइट। द फाइट, फाइट का मतलब क्या होता है? जैसा हम जानते हैं लड़ाई झगड़ा, ठीक है, या फिर यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं संघर्ष। ठीक, लड़ाई झगड़ा या फिर संघर्ष, ठीक है। एक क्वेरल होता है, ठीक, इंग्लिश में एक क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है कहा सुनी, बातचीत का जो झगड़ा होता है उसे कहते हैं क्वेरल। यह है फाइट। इंग्लिश में कहना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं ब्रॉल। ठीक, ब्रॉल का भी मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा या फिर संघर्ष। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपन का ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, और जो दूसरे क्लासेस की इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन है उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये किस पर आधारित है। ये चैप्टर एक रंजी नाम के लड़के पर आधारित है जो अपनी छुट्टियां मनाने किसी सेमी हिल स्टेशन में जाता है। वहाँ पर उसे एक तालाब मिलता है और उस तालाब को लेकर के उसका किसी से झगड़ा होता है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे, ये है फर्स्ट पार्ट, इसमें हम इतना ही देखेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हम उसे देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको किताब पढ़ने का अनुभव हो, आपको लगे कि हाँ आपने पढ़ा है। एक एक शब्द को जब आप अच्छे से समझेंगे तो आपके दिमाग में वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको लगेगा कि हाँ आपने एक पूरी ये बुक पढ़ी है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसे समझा है। ठीक है, उसमें कैसे वर्ड्स आए हैं वो सब आपके दिमाग में रहेंगे। इसीलिए मैं कोशिश करके इस तरह की वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या है। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी एक पूल पाता है, एक तालाब पाता है जंगल में। जंगल में रंजी एक तालाब पाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जंगल में रंजी को एक तालाब मिलता है। ठीक है, डिस्कवर को हम क्या कह सकते हैं? फाइंड। ठीक है ना, डिस्कवर्स को फाइंड्स कह सकते हैं और डिस्कवर को फाइंड। तो रंजी को जंगल में एक तालाब मिलता है एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर अ स्विम, और वो इसमें कूद जाता है। प्लंजेस का मतलब क्या है? जंप। ठीक, वो कूद जाता है इनटू इट फॉर अ स्विम, और वो इसमें तैरने के लिए कूद जाता है। देयर इज़ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स। उसके बीच में और किसी और के बीच में गंभीर क्लेश होता है, गंभीर झगड़ा होता है उसके बीच में और किसी और के बीच में। ओवर किस बात पर, मतलब किस बात पर झगड़ा होता है? ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल, कि इस तालाब पर किसका अधिकार है। ठीक है, इस तालाब पर अधिकार को लेकर के उसका किसी से झगड़ा होता है। ठीक है, राइट का मतलब क्या है? जैसा जानते हैं अधिकार, एक राइट, इसी राइट का मतलब क्या होता है? सही। ठीक, उसका ऑपोजिट रॉन्ग होता है। ठीक, अ फाइट एंस्यूज, झगड़ा शुरू होता है। एंस्यूज का मतलब क्या है? स्टार्ट्स, झगड़ा शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है। ठीक, जो सीरियस ट्रबल होता है वो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है झगड़ा होना। ठीक, द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। जो पहला राउंड है वो बेनतीजा रहता है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। एंड्स इन अ ड्रॉ का मतलब क्या है? जिसका कोई परिणाम ना निकले। कौन जीता कौन हारा इसका निर्धारण ना हो पाए तो उसे हम कह सकते हैं एंड्स इन अ ड्रॉ। तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। ठीक, पहले राउंड का कोई परिणाम नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर। अभी रंजी को एक महीने से कम ही हुए थे राजपुर में। व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट, जब उसने जंगल में एक तालाब खोज लिया। ठीक है, या फिर जब जंगल में उसे एक तालाब मिला तब रंजी को एक महीने भी नहीं हुए थे। कहाँ पर? राजपुर में। ठीक, इट वॉज द हाइट ऑफ समर। ये समर का, ये गर्मियों के दिन का पीक था। ये इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। ठीक है, ये गर्मी की चरम सीमा थी। एंड और हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसका स्कूल भी अभी खुला नहीं था। येट का मतलब क्या है? अभी तक। ओपन का मतलब खुला, तो अभी तक उसका स्कूल भी खुला नहीं था। एंड और हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और अभी तक उसका इस सेमी हिल स्टेशन में कोई दोस्त भी नहीं बना था। ठीक है, सेमी हिल स्टेशन का मतलब क्या है? ऐसा जगह जहाँ पहाड़ियाँ हो और वो कस्बा भी हो, शहर भी हो। तो सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी वो आधा हिल स्टेशन था। ठीक,
वहाँ पूरी तरीके से हम उसे नहीं कह सकते कि वहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ ही थी, वहाँ कुछ पहाड़ियाँ भी थी, वहाँ पर कुछ शहर जैसा भी था, ठीक है। He wandered about a good deal by himself. He wandered about, वो घूमता रहा, a good deal, very much, बहुत ज़्यादा, by himself, अकेले ही, वो अकेले ही घूमता रहा, into the hills and forest, जंगल में और पहाड़ियों में, वो जंगल और पहाड़ियों में ही अकेले घूमता रहा, that stretched away interminably on all sides of the town, जो फैला हुआ था बिना ख़त्म हुए कस्बे के चारों ओर, ठीक है। टाउन को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल सिटी, छोटे शहर के चारों तरफ जो फैला हुआ था, ठीक है। इंटरमेबली का मतलब क्या है, जो ख़त्म होने का नाम ना ले, जो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हो, जिसे हम अनंत कह सकते हैं, अपार कह सकते हैं, ठीक। स्ट्रेच अवे का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, फैला हुआ। ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, कस्बे के चारों तरफ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज हॉट, गर्मी थी, वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, एट द टाइम ऑफ द ईयर, वर्ष के उस समय गर्मी थी और बहुत गर्मी थी, यानी वर्ष के उस समय बहुत गर्मी थी। एंड और रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रंजी अपने बनियान में और अपने वो शॉर्ट्स में टहला करता था, ठीक है। वेस्ट का मतलब क्या है, बनियान, शॉर्ट्स का मतलब क्या है, जिसे हम हाफ पैंट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अपने हाफ पैंट्स में और बनियान में टहला करता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विथ चॉकी डस्ट, और उसका जो ब्राउन कलर का फीट था, पाँव था, वो क्या होता था, वो चौकी वाइट हो जाता था वहाँ की धूल से, ठीक है। जिस तरह से चौक होती है, हम देखते हैं बोर्ड पर लिखने वाला, पाँव पर वो धूल जमी थी। दैट फ्लू अपॉन फ्रॉम द ग्राउंड, जो ज़मीन से उड़ करके उसके ऊपर गिरती थी, यानी उसके पाँव पर जब वो चलता था तो जो धूल थी उसके पाँव पर लग जाती थी, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। द अर्थ वॉज पाश, और जो धरती थी वो बिल्कुल गर्म थी। पाश का मतलब क्या है, झुलस गई थी, बिल्कुल गर्मी से बहुत गर्म हो गई थी। द ग्रास ब्राउन, और जो घास थी वो ब्राउन हो गई थी, यानी सूख गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, और जो पेड़ थे वो बेजान से थे। लिस्टलेस का मतलब क्या है, बेजान से। हार्डली स्टायरिंग, वो मुश्किल से ही हिल रहे थे। स्टायरिंग का मतलब क्या है, मूविंग, ठीक। वो मुश्किल से ही हिल रहे थे। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, एंड वेटिंग फॉर अ कूल विंड, वो इंतज़ार में थे कि ठंडी हवा चले, और या फिर अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, या फिर ताज़ा कर देने वाली एक बारिश हो, ठीक। वो जो पेड़ थे और वहाँ की घास थी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल गर्मी से परेशान थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ रही थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज ऑन सच अ डे, इसी तरह का एक दिन था। अ हॉट टायर डे, एक गर्म और थका देने वाला दिन। टायर डे का मतलब क्या है, थका देने वाला दिन। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, जब रंजी को जंगल में एक तालाब मिला। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी, पानी में एक साधारण सी ट्रांसल्यूसेंसी थी। ट्रांसल्यूसेंसी का मतलब क्या है, एक होता है ओपैक, जिसमें आर पार नहीं दिखाई देता, एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार दिखाई देता है, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें पार्शियली दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से वो जो पानी था वो क्या था, वो जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी थी उसमें, यानी उसमें उसकी ज़मीन हल्की हल्की नज़र आ रही थी। एंड और यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप देख सकते थे उसमें चिकने, स्मूथ का मतलब यहाँ पर क्या है, स्मूथ का मतलब चिकने, राउंड पेबल्स सुडोल पत्थर, एट द बॉटम ऑफ द पूल, उस तालाब के निचले हिस्से पर, उस तालाब की ज़मीन पर आप सुडोल पत्थर बहुत आसानी से देख सकते थे। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स, एक छोटी सी धारा निकलती थी। इमर्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, केम आउट, निकलती थी। फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स, चट्टानों के झुरमुट से, चट्टानों के ग्रुप से। क्लस्टर को यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप। तो जो चट्टानों का ग्रुप था उसमें से एक पतली सी धारा, छोटी सी धारा निकलती थी। टू फीड द पूल, उस पूल को भरने के लिए। फीड का मतलब यहाँ पर क्या है, फिल, ठीक है। उस पूल को, उस तालाब को भरने के लिए चट्टानों के झुरमुट से एक धारा निकलती थी। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में, मानसून के दौरान। दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, ये स्ट्रीम, ये धारा एक खलखला कर बहने वाली धारा होती। गशिंग टॉरेंट का मतलब क्या है, तेज़ी से बहने वाली धारा। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो पहाड़ियों से नीचे की तरफ गिरती। कैस्केडिंग डाउन का मतलब क्या है, नीचे की तरफ गिरना, झरने की तरह नीचे की तरफ गिरने को हम कैस्केडिंग कह सकते हैं। तो वो धारा बहुत ज़ोर से गिरती, ठीक,
पहाड़ियों से, बट लेकिन ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के दिनों में इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल, मुश्किल से यहाँ पर एक बूंद भी गिरती थी, यानी मुश्किल से ही वहाँ पर पानी निकलता था। ठीक है, इट वॉज बेयरली, बेयरली का मतलब क्या है, मुश्किल से। यहाँ पर एक जो वर्ड आया ये हार्डली, ठीक है, हार्डली, बेयरली, रेयरली, इनको इंटरचेंजेबली एक के दूसरे स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल, तो मुश्किल से ही वहाँ पर पानी आता था। कब? समर के समय, ठीक है, गर्मियों के समय में, नहीं तो वहाँ पर मानसून के समय में बहुत ही तेज़ पानी वहाँ से निकलता था। ठीक, चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए इंटरमिएबली दिया हुआ है, ठीक, एंडलेसली जिसे हम कह सकते हैं बेहद, अनंत, पास्ड, हॉट एंड ड्राई, जो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा हुआ हो उसे हम पास्ट कह सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंसी, क्लैरिटी, देखिए ट्रांसल्यूसेंसी का मतलब क्या है, क्लैरिटी, जो साफ साफ दिखे। पॉसिबल टू सी थ्रू, जिसमें से देखना संभव हो, ठीक है, जिसके आर पार दिखाई दे। टॉरेंट, देखिए रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, टॉरेंट का मतलब क्या है, रशिंग स्ट्रीम, जैसा मैंने आपको बोला तेज़ी से निकलता हुआ पानी। कैस्केडिंग, कमिंग डाउन, नीचे आना, कैस्केडिंग का मतलब क्या है, नीचे आना, लाइक ए वाटरफॉल, झरने की तरह। ठीक है, ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है ऐसे बूंद बूंद गिरना, लेकिन यहाँ पर क्या है, वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर, कमज़ोर या फिर बहुत पतला पानी की धारा। ठीक, यहाँ पर ये, ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, चट्टान फिर भी पानी रोके हुए रखते थे। ठीक है, हाउएवर का मतलब यहाँ पर क्या है, फिर भी। हेल्ड वाटर इन द पूल, वो तालाब में पानी बनाए रखते थे। कौन? वो रॉक्स, वो चट्टान, उन चट्टानों की वजह से ही उस तालाब में पानी रहता था। एंड और इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और ये जो मैदानी क्षेत्र में जो तालाब होते हैं उनकी तरह ये सूख नहीं पाता था। ठीक है, इन चट्टानों की वजह से उस तालाब का पानी सूख नहीं पाता था। When रंजी सॉ द पूल, जब रंजी ने तालाब को देखा, he did not hesitate to get into it, वो इसमें आने से हिचकिचाया नहीं। ठीक है, हेजिटेट का मतलब क्या है, हिचकिचाना, वो इसमें आने से हिचकिचाया नहीं जब उसकी नज़र उस तालाब पर पड़ी। He had often gone swimming, वो हमेशा तैरने के लिए जाता रहा है। Alone, अकेले, और with friends, अकेले या फिर दोस्तों के साथ वो अक्सर तैरने जाता रहा है, स्विमिंग के लिए जाता रहा है। When he had lived with his parents in the thirsty town in the middle of the Rajputana desert, when he had lived, जब वो रहता था, with his parents, अपने माता पिता के साथ, in a thirsty town, उस प्यासे कस्बे में। thirsty town का मतलब क्या है, प्यासा कस्बा, यानी वहाँ पानी की कमी थी। in the middle of the Rajputana desert, राजपुताना रेगिस्तान के बीच में। ठीक है, राजपुताना रेगिस्तान के बीच में एक प्यासे कस्बे में वो जब अपने माता पिता के साथ रहता था तो वो अक्सर अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए जाया करता था। ठीक, देयर, वहाँ पर, ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वहाँ पर उसे सिर्फ चिपचपा और वो दलदली ही तालाब मिलता था। वेयर, जहाँ, बफलोज वैलोड, जहाँ पर भैंसें नहाया करती। ठीक है, वैलोड का मतलब यहाँ पर क्या है, नहाते हुए धूप का आनंद लेने को हम वैलोड कहते हैं। तो वहाँ पर वो भैंसें नहाती। एंड और वुमेन वॉश क्लोथ्स, और औरतें और महिलाएं वहाँ पर कपड़े धोती। इस तालाब को देखने से पहले रंजी सिर्फ उस दलदली और चिपचिपे तालाब को ही जानता था जहाँ पर भैंसें नहाती थीं और महिलाएं कपड़े धोती थीं। ठीक, He had never seen a pool like this, उसने कभी भी इस तरह का तालाब नहीं देखा था। So clean, इतना साफ, and cold, और इतना ठंडा, and inviting, और इतना attractive, इतना आकर्षित करने वाला। Inviting का मतलब क्या है, आकर्षित करने वाला। उसने कभी भी इतना साफ, इतना ठंडा और इतना आकर्षित करने वाला तालाब नहीं देखा था। He leapt into the water, उसने पानी में छलांग लगा दी, वो पानी में कूद पड़ा। ठीक है, यहाँ leapt है, ये लीप का सेकेंड फॉर्म है। लीप का मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना, तो वो पानी में कूद गया। हिज लिम्स वर सपल, उसके जो लिम्स थे, उसकी जो हाथ पांव थे, लिम्स का मतलब क्या है, हाथ पांव, वर सपल, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे। सपल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्री ऑफ एनी फैट, और उसमें कोई भी चर्बी नहीं थी, उस पर चर्बी नहीं थी। एंड और हिज डार्क बॉडी ग्लिसेंड, और उसकी जो डार्क बॉडी थी, उसका जो सांवला बदन था, वो चमक उठता था। इन द पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, सूरज की रोशनी से चमकते हुए पानी के पैचेस से उसके पूरे बॉडी चमक जाती थी। यानी जब वो पानी में कूदता था और जब
ऊपर की तरफ आता था तो उसके शरीर पर जो पानी लगा होता था उस पर सूरज की जब रोशनी पड़ती थी तो उसका बदन और चमक जाता था। इसका मतलब ये है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही केम अगेन, वो फिर आया, टू क्वेंच हिज बॉडी, अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए, इनटू द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, उस जंगल के तालाब के ठंडे पानी में वो अपने शरीर की प्यास बुझाने एक बार फिर आया। क्वेंच का मतलब क्या होता है? प्यास बुझाना। ठीक, ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वो लगभग वहाँ पर 1 घंटे तक रहा। स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, उस हरे साफ पानी में वो स्लाइड करता रहा, अंदर बाहर, यानी वो उसमें स्विमिंग करता रहा। और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, और पीले चट्टानों पर वो आराम से लेट जाता था। ठीक, लाइंग स्ट्रेच का मतलब फैल कर लेट जाता था। इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, चौड़े पत्ते वाले साल के पेड़ के पत्तों की छाव में। ठीक है, ब्रॉड लीव्स का मतलब क्या है? चौड़े पत्तों वाली, साल ट्रीज, साल का पेड़, शेड्स का मतलब क्या है? छाया, उसकी छाया में वो लेट जाता था। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट, वो इस तरह से लेटा ही हुआ था कि ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, उसने देखा, ही नोटिस का मतलब क्या है? उसने ध्यान दिया, उसने देखा, अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के को, स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, स्टेयरिंग एट हिम इन अ रेदर हॉस्टाइल मैनर, जो उसे थोड़ा सा गुस्साए हुए तरीके से घूर रहा था। ठीक है, स्टेयरिंग का मतलब क्या है? घूरना। ठीक है, रेदर हॉस्टाइल का मतलब कि थोड़ा सा वो उससे हॉस्टाइल था, थोड़ा सा द्वेषपूर्ण तरीके से थोड़ा सा वो खड़ा था, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिरोधी अंदाज में वो खड़ा था। ठीक, द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, जो दूसरा लड़का था वो रंजी से उम्र में थोड़ा बड़ा था। टॉलर, लंबा था। थिक सेट, मोटा ताज़ा था। विथ अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, जिसके चौड़ी और लंबी नाक और लाल होठ थे। ठीक है, वो जो दूसरा लड़का था वो रंजी से थोड़ा सा लंबा, मोटा ताज़ा और बड़ी नाक और उसका लाल होठ था। ठीक, ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने सिर्फ रंजी को देखा ही था। एंड वेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, जब रंजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, दूसरे ने पुकारा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रंजी हु वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, जो दोस्ती करने के लिए तैयार था, जिसका मैनर थोड़ा सा दोस्ताना पूर्ण था, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, जो दूसरे की हॉस्टिलिटी भरा टोन था उससे वो थोड़ा भौचक्का रह गया। ठीक है, उससे जो लड़ाई करने वाले अंदाज में उसने बात की उससे थोड़ा रंजी आश्चर्यचकित हुआ, वो थोड़ा सा अचंभित रह गया। टेकन अबैक का मतलब क्या है? अचंभित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि मैं तैर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तालाब में नहाने के लिए आया हूँ। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाते, तुम मेरे साथ क्यों नहीं तैरते। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेले तैरता हूँ। सेड द अदर, दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा अकेले ही तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, यह मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर का मतलब क्या है? कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया है। इन्वाइट का मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, वो अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब क्या है? वो अजनबी, स्ट्रोड अप टू रंजी, वो अजनबी रंजी तक आ गया। स्ट्रोड अप का मतलब क्या है? वो उसके करीब आ गया। हु स्टिल सैट ऑन, जो अभी तक बैठा हुआ था। द रॉक, जो अभी तक चट्टान पर बैठा हुआ था। ठीक, चलिए देख लेते हैं पिछले पेज की वर्ड मीनिंग को। ये है वैलोड। वैलोड का मतलब क्या है? रोल्ड अबाउट इन मड और डर्टी वाटर्स। ठीक है, जिसे हम गांव में बोसाना कहते हैं। ठीक है, भैंस का बोसाना, पानी का आनंद लेना, कीचड़ का आनंद लेना। क्वेंच का मतलब यहाँ पर क्या है? कूल हिज बॉडी, अपने शरीर को ठंडा करना। ऐसे क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। ठीक, थिक सेट का मतलब क्या है? स्टाउट, मोटा ताज़ा, सॉलिडली बिल्ड, जिसके शरीर की बनावट मजबूत हो।
टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि टेकन अबैक का मतलब क्या है, सरप्राइज। हॉस्टिलिटी का मतलब इल विल, एनिमिटी, जिसकी भावना अच्छी ना हो या फिर जो शत्रुतापूर्वक बात करता हो उसे हम कह सकते हैं हॉस्टिलिटी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वो अजनबी लड़का रंजी तक आ जाता है, लेकिन रंजी अब भी चट्टान पर ही बैठा हुआ होता है। एंड और प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, अपने चौड़े पाँव को, अपने मजबूत पाँव को मजबूती से रेत में धसाते हुए, प्लांटिंग का मतलब क्या है, धसाते हुए, मारते हुए, सेड, उसने कहा, एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, जैसा कि वो कह रहा हो कि ये एक बार ये मामला हमेशा के लिए निपट जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये मामला हमेशा के लिए निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं एक योद्धा हूँ। वॉरियर का मतलब क्या है, योद्धा। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजेस लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से जवाब नहीं लेता हूँ। ठीक है, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज, मैं जवाब नहीं लेता हूँ, फ्रॉम विलेजेस लाइक यू, तुम्हारे जैसे गांव वालों से। सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजेस, तो क्या तुम गांव वालों से लड़ना चाहोगे, तुम उनसे जवाब तो नहीं लेना चाहते, तो क्या तुम उनसे लड़ना चाहोगे। सेड रंजी, रंजी ने कहा, वेल ठीक, आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। ठीक, आई एम नॉट अ विलेजर, मैं गांव वाला नहीं हूँ, आई एम अ फाइटर, मैं एक लड़ाका हूँ। ठीक है, फाइटर का मतलब क्या है, लड़ाका। आई एम अ वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं एक लड़ाका हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पास, वो एक गतिरोध में पहुँच गए। ठीक है, इम्पास का मतलब क्या है, जहाँ से बातचीत बंद हो जाए, ठीक, गतिरोध हो जाए। ठीक, वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, एक का कहना था कि वो एक योद्धा है। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, और जो दूसरा था उसका अपने आप को लड़ाका कहने का दावा था। ठीक है, यानी एक लड़ाका होने का दावा दूसरा कर रहा था, और जो पहला था वो अपने आप को योद्धा कहता था। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, इसके सिवा और कुछ नहीं था जिसे कहा जाए या फिर जिस पर बात की जाए। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं एक योद्धा हूँ। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, ऐसा समझते हुए, ऐसा महसूस करते हुए कि ये जो जानकारी है, ये जो सूचना है, वो अभी तक रंजी के दिमाग तक नहीं पहुंची है, अभी उसने रंजी के दिमाग को नहीं भेदा है। पेनिट्रेटेड रंजीज हेड का मतलब क्या है, अभी ये बात उसे समझ में नहीं आई है। कौन सी बात, कि वो एक वॉरियर है, वो एक योद्धा है, ये बात अभी तक रंजी को समझ में नहीं आई। उस स्ट्रेंजर को ऐसा लगता था। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, मैंने इसे तुम्हें 3 बार कहते हुए सुना है। रिप्लाइड रंजी, रंजी ने जवाब दिया, रंजी ने जवाब दिया कि मैंने 3 बार सुना तुमने इसे कहा। देन वाई यू आर नॉट रनिंग अवे, तो फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जा रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा, अजनबी ने कहा कि मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, एक हिंसक मनोभाव अपनाते हुए उसने कहा। ठीक, एक लड़ाकू रुख अपनाते हुए उसने कहा। अज्यूम का मतलब क्या है, अपनाते हुए। ठीक है, अ वायलेंट एटीट्यूड का मतलब क्या है, लड़ाकू रुख। ठीक, जिसे हम कह सकते हैं कि झगड़ा करने के मूड में। ठीक, शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, अपने हथेली को रंजी को दिखाते हुए, रंजी को दिखाते हुए वो कहता है कि मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। ठीक, एक हिंसक मनोभाव वो अपना लेता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम दिखाओ मुझे। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय, उस दूसरे लड़के ने कहा कि तुम इसे देखोगे मुझे ऐसा करते हुए, यानी मुझे तुम्हें मारते हुए मैं तुम्हें दिखाऊंगा। रंजी वेटेड, रंजी इंतज़ार करता रहा। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे लड़के ने एक अजीब सी हिसिंग साउंड निकाली, फुसफुसाते हुए उसने एक आवाज़ निकाला। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखा। फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, लगभग 1 मिनट तक, 1 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे की आंखों में घूर करके देखा। देन फिर द वॉरियर स्लैब्ड रंजी अक्रॉस द फेस,
फिर उस वॉरियर ने, उस योद्धा ने एक तमाचा जोर से रणजी के चेहरे पर जड़ दिया। विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, जितनी ताकत वो इकट्ठी कर सकता था, जितना बल वो लगा सकता था, उतनी ताकत से उसने एक तमाचा रणजी के चेहरे पर जड़ दिया। रणजी स्टैगर्ड, रणजी लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, उसे ऐसा लगा कि उसे चक्कर आ रहा है। चक्कर महसूस करते हुए वो लड़खड़ा गया। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, उसके गाल पर मोटे लाल उंगलियों के निशान पड़ गए थे। किसके? रणजी के। देयर यू आर, तुम यहाँ हो। एक्सप्लेन्ड हिज अजेलेंट, उसके हमलावर ने कहा, उस पर हमला करने वाले ने कहा कि तुम यहाँ हो। अजेलेंट का मतलब क्या है? हमला करने वाला। विल यू बी ऑफ नाउ, क्या तुम यहाँ से जाओगे? फॉर आंसर, जवाब के लिए, जवाब के रूप में, रणजी स्वंग हिज आर्म अप, रणजी ने अपना हाथ घुमाया। एंड पुश द हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर्स फेस, और उसने एक जोर का अपनी ये हड्डियों भरी जो उसकी मुट्ठी थी उससे दूसरे के चेहरे पर जोर से उसने मारा। ठीक, यानी रणजी ने भी एक जोर का पंच उस दूसरे लड़के के ऊपर जड़ दिया। ठीक, एंड देन, और उसके बाद, देयर वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, वो दोनों एक दूसरे के गले पर सवार हो गए, यानी एक दूसरे की गर्दन पकड़ने लगे। स्विंग ऑन द रॉक, उस चट्टान पर करवटें बदलते हुए, स्विंग करते हुए। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रेत पर गिरते हुए। रोलिंग ओवर एंड ओवर, एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते हुए। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डिस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, उनके हाथ और उनके पांव एक अंधाधुंध हिंसक संघर्ष में लिप्त हो गए थे। ठीक है, यानी उसके पांव, उसके हाथ, सब किसमें? यहाँ पर डिस्परेट का मतलब क्या कह सकते हैं? अंधाधुंध, जो कुछ समझ में ना आ रहा हो वहाँ पर। ठीक, ऐसे तो डिस्परेट का मतलब होता है निराश, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि वो अंधाधुंध, बिल्कुल उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल इस हिंसक संघर्ष में लिप्त हो गए थे। गैस्पिंग एंड कर्जिंग, हाँफते हुए और एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए। कर्जिंग का मतलब क्या है? ऐसे होता है अभिशाप देना, बद्दुआ देना, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए। क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, पंजे मारते हुए और थप्पड़ मारते हुए। ठीक है, क्लॉइंग का मतलब क्या है? नोचते हुए पकड़ना। एक दूसरे को वो खरोच मारते थे और हाथ चलाकर थप्पड़ मारते थे। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और वो जो तालाब का जो किनारा था जहाँ पानी कम था वहाँ पर वो रोल कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर वो लुढ़क रहे थे, कभी वो ऊपर तो कभी वो। शैलो का मतलब क्या होता है? जहाँ पानी का फैलाव हो, जहाँ गहरा ना हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इवन इन द वाटर, यहाँ तक कि पानी में भी। द फाइट कंटिन्यूड एज, वैसे ही लड़ाई चलती रही, वैसे ही लड़ाई जारी रही। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड, गुस्से से बोलना। स्प्लटरिंग का मतलब क्या है? वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से बोल रहे थे। एंड कवर्ड विथ मड, और वो कीचड़ से, गीली मिट्टी से वो बिल्कुल लथपथ हो गए थे। दे ग्रॉब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, वो एक दूसरे का गला, एक दूसरे का सर पकड़ते। ग्रॉब्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? पकड़ना। ठीक है, ज़ोर से पकड़ने की कोशिश करना। बट लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट बाद, ऑफ फ्रेंजीड, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, बिना किसी तरकीब की संघर्ष के, नीदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस, कोई भी लड़का विजयी नहीं हुआ। इमर्ज विक्टोरियस का मतलब क्या है? विजयी होना, जीतना। इस 5 मिनट के गुस्से वाले अनसाइंटिफिक संघर्ष में, बिना किसी सिस्टम वाले संघर्ष में, कोई भी लड़का, ना ही वो अजनबी और ना ही रणजी, कोई भी विजयी नहीं हुआ, कोई भी नहीं जीत सका। ठीक, चलिए देखते हैं, पिछले पेज की वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। इम्पास, इम्पास का मतलब क्या है? ऑल्सो प्रोनाउंस एम्पास, इसे अम्पास भी कहते हैं। डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब गतिरोध, जहाँ पर आगे जाने की गुंजाइश ना हो। प्लेस और पोजीशन फ्रॉम विच देर इज़ नो वे आउट, देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर आगे जाने की गुंजाइश ना हो। पेनेट्रेटेड, गॉन थ्रू, इनटू। ठीक है, पेनेट्रेट का मतलब ऐसे होता है भेदना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? से होकर गुजरना। मस्टर, मस्टर का मतलब यहाँ पर क्या है? यूज़। ठीक, कलेक्ट और गैदर, इसका भी मतलब मैंने आपको बताया, इकट्ठा करना। ठीक है। स्टैगर्ड, फेल्ट
वीक अनस्टीडी ड्यू टू द ब्लो, उस ड्यू टू द ब्लो उस प्रहार से वो अनस्टीडी और कमज़ोर महसूस करने लगा। उसी को बोल यहाँ पर लिखा है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि लड़खड़ा जाना, हिल जाना। एजेलेंट, एजेलेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु अटैक्स, वो आदमी जो आक्रमण करता है, जो हमला करता है। हियर एनिमी, एडवर्सरी, ठीक है, यहाँ पर हम उसे कह सकते हैं कि जो उसका दुश्मन है, जो उसका विरोधी है। स्विंग, मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड इन द फाइट, फाइट में, झगड़े में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, आगे पीछे ऊपर नीचे होने को स्विंग कह सकते हैं। स्प्लटरिंग, स्प्लटरिंग का मतलब क्या है? स्पीकिंग क्विकली कन्फ्यूजडली, ऐसा बोलना, जल्दी जल्दी बोलना जो समझ में ना आए, उसे बोलते हैं स्प्लटरिंग। ऐसा तब होता है जब कोई आदमी बहुत गुस्से में हो और अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो साफ ना बोल पाए, उसे बोलते हैं स्प्लटरिंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देयर बॉडीज हीविंग विथ एग्जॉशन, उनका शरीर थकावट से भारी हो गया था। हैविंग का मतलब क्या है? हैविंग विथ एग्जॉशन, वो थकावट से बिल्कुल उनका शरीर भारी हो गया था। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से हटके खड़े हुए, एक दूसरे से दूर खड़े हुए। मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और वो बोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ट्रिमेंडस एफर्ट्स का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा कोशिश, टू स्पीक बोलने की, वो बोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। नाउ यू डू रियलाइज, अब तुम्हें एहसास हुआ, आई एम अ वॉरियर, कि मैं एक योद्धा हूँ। गैस्प द स्ट्रेंजर, वो अजनबी हाँफते हुए बोला। गैस्प का मतलब क्या है? हाँफते हुए। द स्ट्रेंजर, वो अजनबी हाँफते हुए बोला कि क्या तुम्हें अब समझ में आया कि मैं एक योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम फाइटर, क्या तुम्हें पता चला कि मैं एक लड़ाका हूँ। सेड रंजी विथ डिफ़िकल्टी, रंजी ने भी मुश्किल से कहा, वो मुश्किल से बोल पाया कि क्या तुम्हें पता चला कि मैं भी एक लड़ाका हूँ। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन, उन्होंने एक क्षण का ध्यान दिया। कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? ध्यान। उन्होंने एक क्षण का ध्यान दिया। टू ईच अदर्स आंसर्स, एक दूसरे के जवाब को, उन्होंने एक दूसरे के जवाब को थोड़ा सा ध्यान दिया, यानी उनके जवाब को उन्होंने सुना। एंड और इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस शांति के क्षण में, उस चुप्पी के क्षण में, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, सिर्फ उनके भारी सांस लेने की आवाज़ ही आ रही थी। देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग का मतलब क्या है? सिर्फ उनकी जल्दी जल्दी सांस ही चल रही थी। एंड और द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनके हृदय का ज़ोर ज़ोर से धड़कना भी हो रहा था। जब वो चुप थे तो उनकी ज़ोर ज़ोर की सांस चल रही थी और उनके हृदय की गति भी तेज़ी से चल रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर, उस योद्धा ने कहा कि तो फिर तुम ये तालाब नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तो फिर हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। सेड द अदर, दूसरे ने कहा तो हमें फिर लड़ते रहना होगा। ऑल राइट, सेड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक। बट नीदर बॉय मूव्ड, लेकिन कोई भी लड़का हिला नहीं। नीदर टूक द इनिशिएटिव, और न ही दोनों में से किसी ने कोई पहल की। इनिशिएटिव का मतलब क्या है यहाँ पर? पहल। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वॉरियर को एक प्रेरणा थी, यानी वो लड़ना चाह रहा था। ठीक है, द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, यानी वो प्रेरित था, वो लड़ने के लिए अगले दिन तैयार था। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम कल अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ही सेड, उसने कहा कि कल हम अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, अगर तुम कल यहाँ पर आने की हिम्मत करते हो दोबारा, तो फिर हम कल फिर लड़ेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड और आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं कोई भी रहम, कोई भी दया मैं नहीं दिखाऊंगा जैसा कि आज मैंने दिखाया है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी, और इस बार मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। एज आई हैव डन टुडे, जैसी दया मैंने आज तुम्हारे ऊपर दिखाई है वैसी मैं दया कल नहीं दिखाऊंगा। ठीक, चलिए पिछले पेज की वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। फ्रेंजीड, फ्रेंजीड का मतलब क्या है? वायलेंट। ठीक है, बिल्कुल गुस्से में, क्रोधित होकर। एग्जॉशन, टायर्डनेस, फटीग, ठीक है, थकावट या फिर थका हुआ।
ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब क्या है? ग्रेट, बड़ा। रैपिड, रैपिड का मतलब क्विक, फास्ट, जो जल्दी जल्दी हो, तेज़ी से हो। इंस्पिरेशन, यहाँ पर क्या है? अ न्यू आइडिया, उसको एक नया आइडिया आया, उसको ऐसा लगा कि मैं कल भी लड़ाई जारी रखूँगा, ठीक, आज नहीं कल करेंगे, उसको ऐसा एक विचार आया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन, फिर वो एक दूसरे से मुड़े, यानी उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ किया। एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और वो अपने अपने चट्टानों पर जाने लगे, अपने अपने बैठने के स्थान पर जाने लगे। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहने। एंड और लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और जंगल को अलग अलग रास्तों से उन्होंने छोड़ दिया, यानी वो अलग अलग रास्तों से जंगल से बाहर चले गए, ठीक। रूट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? रास्ते, वे जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट का मतलब वो वहाँ से चले गए, वेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। इसी चैप्टर के अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।